रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरभि अपनी सास सुमन और अपने पति आदर्श के साथ 5 नंबर के फ्लैट में रहती थी। सुरभि बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसे अपने फिटनेस का पूरा ख्याल था और वो रोज ही अपने बालकनी की खिड़की के पास खड़ी होकर एक्सरसाइज किया करती थी। पर इतनी सुंदर और फिट होने के बाद भी वो अपने पति से खुश नहीं थी, क्योंकि आदर्श एक बहुत ही अनरोमांटिक किस्म का व्यक्ति था और पूरा दिन बस काम में ही लगा रहता था, जिस वजह से सुरभि काफी अकेला महसूस करती है। और एक दिन वो एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी उसकी नजर खिड़की के सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जहां एक रवि नाम का लड़का उसे देखकर ठंडी आहें भर रहा था। हाँ, क्या है? क्या देख रहे हो ऐसे? लड़की नहीं देखी कभी? माई सेल्फ रवि, मैं तो आपसे ही बात करने का वेट कर रहा था। और हाँ, लड़कियां तो देखी हैं, पर आप जैसी नहीं देखी। रवि की बात सुनकर सुरभि अंदर आती है, जहां उसकी सास आकर उसको बोलती है, अरे सुरभि, लगता है तू आदर्श को खुश नहीं रख पाती, तभी तो तेरा पति तुझसे कम और अपने काम से ज्यादा प्यार करता है। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी। अगर मुझे पता होता ना कि आदर्श जी ऐसे हैं, तो मैं तो शादी ही ना करती उनसे। हाँ हाँ, जुबान ही इतनी लंबी चलती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक पति को तो कंट्रोल किया नहीं जाता, आई बड़ी शादी ना करने वाली। जरा ये ज्ञान अपने बेटे को भी दिया करो ना, उसे भी थोड़ा समझाओ कि पत्नी नाम की भी कोई चीज होती है जिसकी कोई जरूरतें होती हैं। इतना कहकर सुरभि अपने कमरे में जाती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे के सामने वाले घर की खिड़की पर एक ध्रुव नाम का लड़का उसे लगातार देखे जा रहा था। वो खिड़की के पास जाती है और उससे बोलती है, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो और ये मुंह से राल टपका रहे हो? हाँ, अरे आप जैसी हसीना पूरे सोसाइटी में नहीं है। सुरभि गुस्से से खिड़की बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरभि रात को रसोई में बर्तन धो रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में अपनी बालकनी में खड़ा हुआ गौतम नाम का लड़का उसे देख रहा है और इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सुरभि गुस्से से फिर से खिड़की बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहां उसका पति आराम से सो रहा होता है, जिसे देखकर सुरभि मन ही मन सोचती है, यार हद ही हो गई है। आखिर कब तक मैं अपने ही पति के प्यार के लिए तरसती रहूंगी? आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी अपने तरीके से जीने का हक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो सबको नोटिस करने लगती है। और एक सुबह वो अच्छे से तैयार होकर अपनी बालकनी में जाती है और रवि की तरफ देखकर हाथ हिलाती है। हेलो रवि, क्या कर रहे हो? हाय, हम तो अपने पड़ोसन के इंतजार में तड़प रहे हैं। सुरभि मुस्कुराकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और ध्रुव से बात करती है। हाय, कितनी देर लगा दी आपने अपने एक दीदार में। क्यों, वेट करना पसंद नहीं है क्या? ध्रुव से बात करते करते सुरभि को टाइम का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है और वो रसोई में चली जाती है, जहाँ पर वो काम के साथ साथ गौतम से भी बात करने लगती है। ये तुम्हारे नाजुक से हाथ काम करके थकते नहीं है क्या? थक तो जाते हैं, पर कोई है ही नहीं जो देख सके। इस तरह सुरभि अपने तीनों खिड़की वाले पड़ोसियों से अलग अलग टाइम पर बात करना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जब घर पर कोई नहीं होता था तो सुरभि तीनों में से किसी एक को अपने घर पर बुला लिया करती। ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो सुरभि तीनों को अलग अलग टाइम पर अपने घर बुलाती है। वो बहुत देर तक रेडी होकर उनका इंतजार करती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रवि आता है। हाय, कितना सुकून है यार तुम्हारी बाहों में। सच में दिल खुश हो गया यार। तभी तो इतना लेट हो गए।
दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर दरवाजे की घंटी बजती है। सुरभि दरवाजे में बने हॉल से बाहर झांकती है और बाहर गौतम होता है। डार्लिंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? और कौन है बाहर? वो मेरे पति है बाहर। तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे कमरे में जाकर ना सोफे के पीछे छुप जाओ। रवि को छुपाकर सुरभि जल्दी से दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जान, इतना टाइम क्यों लगा दिया? सब ठीक तो है ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ? भला इतनी देर भी कोई इंतजार करवाता है क्या? दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। सुरभि दरवाजे में बने हॉल से बाहर देखती है तो बाहर ध्रुव होता है। गौतम, मेरी जान, तुम्हें छुपना होगा। वो ना मेरा पति आ गया है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर ना बाथरूम में छुप जाओ। वो जल्दी से गौतम को छुपाकर एक बार फिर से दरवाजा खोलती है। ओ आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। इट्स ओके। अरे यार, जब इतना लेट हो गए थे तो थोड़े और लेट हो जाते। तुम्हारे लिए एक सॉन्ग। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जान, पास आओ ना, दूर क्यों खड़ी हो? ध्रुव जैसे ही सुरभि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है तभी पास में रखा फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है, जिसका शोर सुनकर दोनों अपनी अपनी जगह से निकलकर बाहर आ जाते हैं और तीनों का आपस में आमना सामना होता है। इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? क्या तुम इसके पति नहीं हो? अरे मुझे तो लगा तुम हो इसके पति। बकवास बंद करो तुम दोनों। तुम बताओ, सच क्या है? क्या हो रहा है? ये कौन है? ये तभी वहाँ सुरभि का पति और उसकी सास आ जाती है, जो सारी बातें सुन लेते हैं और आदर्श जोरों से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम तीनों में से कोई इसका पति नहीं है, क्योंकि इसका पति मैं हूँ और ये मेरी पत्नी है। आदर्श की बात सुनकर वो तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम हमें धोखा दे रही थी सुरभि। जवाब दो ना सुरभि, अब चुप क्यों हो? शर्म नहीं आई मेरे साथ विश्वासघात करते हुए? अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ये सब किया तुमने? प्यार? अरे किस प्यार की बात कर रहे हैं आप आदर्श जी? वो प्यार जो आज तक आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। आपके पास मेरे लिए वक्त तो कभी था ही नहीं। आपको प्यार था तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। आप तो भूल ही गए थे कि आपकी कोई पत्नी भी है और आज आपको याद आ रहा है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि ये निर्लज लड़की तुझे धोखा दे रही है। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी। जो कुछ भी हुआ है ना, आप ही की वजह से हुआ है। आपके ताने देने की वजह से ही मैं बाहर खिड़की पे जाकर खड़ी हो जाती थी, जिसके चलते मेरा इन लोगों से बात होना शुरू हो गया। जो खुशी मुझे मेरे परिवार से चाहिए थी वो मैं बाहर के लोगों में ढूंढती रही। और हाँ, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही आदर्श को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुरभि से माफी मांगता है। वक्त बीतता जाता है। अब आदर्श उसे अच्छे से पूरा टाइम देता है और उसे बेहद प्यार भी करता है। साथ ही वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये खिड़की वाली पड़ोसन की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी पड़ोसन जो खिड़की से ऐसे ही लड़कों से बातें किया करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।